राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी एक और पुरानी बात ने उनका पीछा पकड़ लिया है। कांग्रेस लीडर की इस बार की कंट्रोवर्सी वीर सावरकर को लेकर है। जी हां, राहुल गांधी के एक पुराने बयान ने लीगल और पॉलिटिकल दोनों मैदानों में हंगामा मचा दिया है। पिछले कल हुई सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जजेस ने राहुल गांधी को काफी कुछ सुनाया है। यहाँ तक कि उन्हें उनकी दादी के बारे में भी कई बातें याद दिलाई गई। हालांकि इसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे दिया तो लगा कि शायद अब राहुल गांधी थोड़ी चैन की सांस ले पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं कि ये केस सबसे पहले पुणे के कोर्ट में फाइल हुआ था, जिसके बाद ये लखनऊ कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से तो राहुल गांधी को एक फेवरेबल आउटकम मिल गया, पर क्या ऐसा हमें पुणे कोर्ट के केस में भी देखने को मिला है? क्या राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में अब मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है? आइए इसकी चर्चा हम अपनी अगली इस वीडियो में करते हैं। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी का वो कंट्रोवर्शियल कमेंट जो उन्होंने लंदन के टूर के दौरान दिया था, उसको लेकर पुणे कोर्ट में ये केस फाइल किया गया है। उनका एग्जैक्ट कमेंट था, सावरकर जी ने अंग्रेजों को लिखा था मैं आपका नौकर हूँ, उन्होंने माफी मांगी थी और पेंशन ली थी। आपको बता दूं कि ये सब कुछ बस ऐसे ही नहीं था। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर पूरा एक वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो का रेलेवेंस इतना बड़ा है कि कंप्लेनेंट ने इसे एज अ प्राइमरी एविडेंस यूज किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू सत्यकी सावरकर ने गांधी के खिलाफ डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल की थी। कंप्लेंट में ये बोला गया था कि लंदन में 5 मार्च 2023 को अपनी स्पीच के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स और स्टेटमेंट्स दिए हैं जो फैक्चुअली गलत और डेफेमेटरी हैं। सत्यकी के अकॉर्डिंग गांधी ने कहा था, सावरकर had written a book in which he stated that he, Savarkar, and 5 to 6 of his friends beat up a Muslim and were delighted about it. सत्यकी ने स्ट्रॉन्ग तरीके से ये डिनाई किया और बोला, B.D. Savarkar had not written any such book as claimed by Gandhi, nor has such an incident ever happened. अपनी पिटीशन में सत्यकी ने कहा है कि गांधी ने जानबूझकर गलत, मैलिशियस और वाइल्ड एलिगेशंस सावरकर के अगेंस्ट फाइल किए हैं। कंप्लेंट के साथ सत्यकी ने कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और एक यूट्यूब वीडियो लिंक भी कोर्ट में एविडेंस के तौर पर सबमिट किया था, जिसमें गांधी की लंदन की स्पीच का वीडियो था। इस केस के चलते गांधी के काउंसिल मिलिंद पवार ने 7 अप्रैल को एक एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें वो वीडियो वी.डी. सावरकर की बुक माझी जन्मथेप और कुछ और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। रिसेंटली हुई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान सत्यकी के लॉयर संग्राम कोल्हटकर ने स्पेशल जज अमोल शिंदे के सामने एक पेन ड्राइव सबमिट की, जिसमें वो वीडियो था, बुक माझी जन्मथेप का एक कॉपी था और सत्यकी सावरकर के फैमिली ट्री भी दिया गया है। कोर्ट ने ये सब एडवोकेट मिलिंद पवार को हैंडओवर कर दिया, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको कुछ वक्त दिया जाए टू गो थ्रू एंड टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड पेन ड्राइव इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। एडवोकेट पवार ने कोर्ट से ये भी कहा कि गांधी की तरफ से एलिगेशंस को एडमिट या रिजेक्ट करने के लिए प्ली फाइल करने में उन्हें सफिशिएंट टाइम दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने फिर मैटर को 9 मई की हियरिंग के लिए तय किया है। आपको बता दूं कि कोर्ट की वेबसाइट के डेली स्टेटस में ये भी अपडेट किया हुआ है कि 9 मई को राहुल गांधी को अपनी प्ली रिकॉर्डिंग के लिए पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। पहले 10 जनवरी को गांधी ने वर्चुअली कोर्ट अपीयरेंस दी थी पुणे में, जहां उनको बेल ग्रांट की गई थी और उनका परमानेंट पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन एप्लीकेशन अलाउ किया गया था। लेकिन कोर्ट ने ये भी क्लियर किया था कि उनके काउंसिल को हर हियरिंग में प्रेजेंट रहना जरूरी है। इसी के बीच कोर्ट और दोनों पार्टीज के लॉयर्स के बीच एक इनफॉर्मल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें मीडिएशन के ऑप्शन पर बात की गई। हियरिंग के अंत में एडवोकेट मिलिंद पवार ने एक और एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें कंप्लेनेंट सत्यकी सावरकर से वी.डी. सावरकर की एक और बुक हिंदुत्व पब्लिश्ड इन 1923 मांगी गई है। एडवोकेट पवार का कहना था कि ये बुक भी इस समन्स ट्रायल के एविडेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। फरवरी में भी पवार ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इस केस को समन ट्रायल के फॉर्मेट में कंडक्ट किया जाए। उनका कहना था, द प्रेजेंट केस रेजेस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स as well as law, hence it requires searching and detailed cross examination which may not be permissible under summary trial। कोर्ट ने भी पवार की इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था और अब केस समन ट्रायल के फॉर्मेट में ही चल रहा है। पवार ने आज फिर से सबमिट किया दैट बुक हिंदुत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एविडेंस इन दिस समन्स ट्रायल। इस पर जब कंप्लेनेंट के लॉयर संग्राम से कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला दैट द डिफेंस शुड शो इन विच ऑफ द वी.डी. सावरकर्स बुक द ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट क्लेम्ड बाय राहुल गांधी इज मेंशन्ड। और उनका ये भी कहना था कि बुक हिंदुत्व का स्पेसिफिक केस से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे इशू में एक और एंगल तब उठा जब कोर्ट के डायरेक्शंस पर
पुणे सिटी पुलिस के विश्राम बाग पुलिस स्टेशन ने इंक्वायरी की और अपनी रिपोर्ट 27 मई 2024 को सबमिट की। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा कि गांधी ने एलिजिबली अपने मार्च 2023 की लंदन स्पीच में सावरकर को डिफेम किया है। तो अब 9 मई की हियरिंग के लिए सबकी नजरें लगी हुई हैं। राहुल गांधी कोर्ट में अपना स्टांस कैसे डिफेंड करेंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ तक कि राहुल गांधी 9 मई 2025 को कोर्ट में हाजिर भी होने वाले हैं। लेकिन ये ड्रामा यहीं तक सीमित नहीं है। इसका असली तमाशा सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। 25 अप्रैल को हुई हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर सख्त रिस्पांस दिया। बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन थे, जिन्होंने उनके काउंसिल से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे। कोर्ट ने रिमार्क किया, लेट हिम नॉट मेक एनी स्टेटमेंट ऑन फ्रीडम फाइटर्स विदाउट नोइंग एनी हिस्ट्री और जियोग्राफी। जब राहुल के वकील ने उनके स्टेटमेंट को डिफेंड करना चाहा, तो जस्टिस दत्ता ने एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया। कुड महात्मा गांधी बी कॉल्ड द सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स merely because he used the term your faithful servant in his letters addressed to the viceroy? ये एग्जाम्पल देकर कोर्ट ने दिखाया कि लेटर्स में लिखे वर्ड्स या कंटेक्स्ट समझना जरूरी होता है। लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। जस्टिस दत्ता ने एक और बॉम्ब ड्रॉप किया जब उन्होंने राहुल गांधी के परिवार की हिस्ट्री का जिक्र किया। He said, Does your client know that his grandmother Indira Gandhi, when she was the prime minister, also sent a letter praising the gentleman Savarkar, the freedom fighter? ये बात सुनकर कोर्ट में साइलेंस छा गया। इंदिरा गांधी का वो लेटर जिसमें उन्होंने सावरकर के कंट्रीब्यूशंस की तारीफ की थी, अब राहुल गांधी के खिलाफ यूज हो रहा है, जो कि एक प्योर पॉलिटिकल आयरनी है। पहले राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस स्क्वैश करने की कोशिश की थी, लेकिन 4 अप्रैल को उन्हें वहां से रिलीफ नहीं मिला और तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने लखनऊ के समन्स पर तो स्टे दे दिया, लेकिन साथ ही वार्निंग भी दी कि अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स फिर से दिए गए तो सुओ मोटो एक्शन लिया जा सकता है। कंप्लेंट फाइल करने वाले एडवोकेट नृपेंद्र पांडे का कहना था, राहुल गांधी intended to spread hatred in the society as he called वीर सावरकर a servant of the British and that he took a pension from the British। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से फ्रीडम फाइटर्स को नीचे दिखाने की कोशिश करती आई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल ने सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स को कोट किया है। अब सबकी नजरें 9 मई की हियरिंग पर है। क्या राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट के पीछे खड़े रह पाएंगे या कोई क्लैरिफिकेशन देंगे? एक चीज तो तय है, जब बात फ्रीडम फाइटर्स की होती है तो कोर्ट भी चाहती है कि इस बात को सिर्फ इमोशन से नहीं, एक्यूरेट हिस्ट्री और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखा जाए। आगे देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।